जुड़ गए हैं सैटिन केयर का मैनेजमेंट, जो एक नॉन बैंकिंग कंपनी है और जिसने अपना क्यूआईपी लॉन्च किया है। इस पर अभी बात करेंगे और साथ ही ग्रोथ के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है ये भी हम समझेंगे। वहीं आरबीआई के नए निर्देश से एनबीएफसी के लिए कितनी चुनौतियां बढ़ी हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी एचपी सिंह। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो क्यूआईपी आपने लॉन्च किया है, इससे किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स की तरफ से किस तरह का इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है इस क्यूआईपी के लिए? हमारा क्यूआईपी जो लॉन्च हुआ वो सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। हमने तकरीबन 250 करोड़ के करीब रेज किया है। इस रेज में हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज अलायंस, बंधन म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल। तो इससे हमारा जो कैपिटल बेस है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और बड़ा हो गया है। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी हालांकि बहुत अच्छी है, 25-26% के करीब है, परंतु हमने देखते हुए कि स्टेबल एनवायरनमेंट है और डिमांड काफी अच्छी आ रही है, हम सोच रहे हैं कि इस कैपिटल से हमारे फ्यूचर ग्रोथ भी होगा। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू आल्सो लुक एट दैट, हमारा थोड़ा ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटीज भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सब्सिडरीज है उनके लिए भी कभी कैपिटल चाहिए है, उसके लिए भी हमारा ही क्यूआईपी काम आएगा। सो फर्दर ऑन जिस तरीके से डिमांड आ रही है और जिस तरीके से हमने दिया हुआ है, ये पूरा कैपिटल उस ग्रोथ के लिए हम यूज करेंगे और इसी से हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट एयूएम का आएगा वो उस तरीका का इस ग्रोथ से आएगा। सिंह साहब, आरबीआई ने जो भी हाल ही में रिस्क वेट मेजर्स अनाउंस किया है, इससे कंपनी के टियर 1 कैपिटल पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आपके कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कुछ असर पड़ सकता है? साथ ही साथ क्या फंड जुटाना अब थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए यहाँ से? आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई है उसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एग्जेम्प्ट करा हुआ है रिस्क वेट से, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिकॉज जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो एक्चुअली में रूरल ग्रोथ और जीडीपी को इंक्रीज करती हैं। दूसरा फैक्ट जो है कि इससे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात आप जो कर रहे हैं, बेसिकली जो रेट हाइक्स होने थे वो प्रैक्टिकली हो चुके हैं। अब रेट हाइक्स मतलब है नहीं, प्रैक्टिकली स्टेबल है रेट हाइक्स। जो पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो रेट हाइक्स नहीं हो रहे हैं, जो भी रेट हाइक्स होने थे वो हो चुके हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग अब नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट हमें ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन अगर थोड़ी कम रहती है और जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है, तो ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ फंड इनफैक्ट धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाए। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आने शुरू होंगे, हम ये कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो बेनिफिट है अपने बोर्डर्स को पास ऑन करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी प्रैक्टिकली लुक एट इट। सो टेक्निकली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द आरबीआई गाइडलाइन, जो रिस्क वेट नहीं है, प्लस जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसके अंदर इंक्रीज का अब हमारे को कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहेगा। सिंह साहब, आपके डिसबर्समेंट मोमेंटम के बारे में भी जानना चाहेंगे। कस्टमर एडिशन किस तरीके का हुआ है और जो 25% टारगेट आपने सेट किया था, क्या कंपनी उस ट्रैक पर है? एब्सोल्युटली हमारा जो गाइडेंस का ग्रोथ 25% का, इनफैक्ट हमने 25% प्लस दिया था। सो अभी तक जो 2 क्वार्टर्स गए हैं, हम वी आर ऑन पाथ। इनफैक्ट हमें ये लगता है कि जो हमने गाइडेंस दिया हम थोड़ा सा उसको सरपास ही करेंगे। जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आप बताया, बिकॉज ऑफ गुड मानसून्स, जो खरीफ सोइंग एंड जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में स्टेटस जो जिस तरीके से अच्छा चल रहा है, आई थिंक ग्रोथ तो रहेगी रहेगी। और इस ग्रोथ को देखते हुए जिस तरीके से हमने गाइडेंस आपको बताया कि हमारी डिसबर्समेंट्स क्वार्टर्स में, पहले 2 क्वार्टर्स में भी अच्छी रही है। इनफैक्ट जो अगले 2 क्वार्टर्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत अच्छे और काफी हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो डेफिनेटली यस, आई थिंक वो मोमेंटम अब रहेगा एंड गाइडेंस को हम बीट करेंगे ही करेंगे। हम ये भी देख रहे थे कि आप कुछ नॉन एमएफआई सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप आने वाले समय में देखेंगे इस पोर्टफोलियो से, और उसके चलते क्या आप यील्ड्स में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है? नहीं, यील्ड्स हमारे प्रेशर में नहीं आएंगे, बिकॉज दोनों जो हमारी सब्सिडीज हैं जो नॉन एमएफआई बिजनेस करती हैं, एमएसएमई लेंडिंग का और हाउसिंग फाइनेंस, दोनों में रूरल फोकस ज्यादा है। एंड रूरल फोकस, जैसे मैंने बताया कि डिमांड भी काफी अच्छी है,
और बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है वहाँ पे। इनकम एक्टिविटीज और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी काफी पॉजिटिव है वहाँ पे। उसको देखते हुए देयर इज नो चांस कि वहाँ पे यील्ड के ऊपर कोई हमारे को प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे यील्ड्स जिस तरीके से हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर कॉस्ट ऑफ फंड नीचे जाएंगे हम वो आगे पास ऑन कर देंगे बोरोवर्स को, बट प्रेशर नहीं है यील्ड्स के ऊपर हमारे। सो द मोमेंटम विल रिमेन इवन फॉर द नॉन एमएफआई सेक्टर आल्सो। ऑलराइट, सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपनी QIP के बारे में और कंपनी के ग्रोथ योजनाओं के बारे में भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।